नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा टॉप 50 क्वेश्चन जो दोस्तों साइंस और जनरल अवेयरनेस से लिए गए हैं, जो दोस्तों बार बार पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, रिपीट करते हैं। उन्हीं प्रश्नों की दोस्तों इस वीडियो में मैं चर्चा की हूँ। दोस्तों, ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप कोई सा भी एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं टॉप 50 क्वेश्चन। एक बात और दोस्तों मैं बता दूं, दोस्तों मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे भी पढ़ाता हूँ। दोस्तों, आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप मेरा नाम अजय सिंह सर्च करके आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहां पे मेरी सारी वीडियोस को दोस्तों आप फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं, आप मुझे वहां से भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं टॉप 50 क्वेश्चन। दोस्तों, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगे और याद करते हुए चलेंगे। और दोस्तों, आप कमेंट करके भी बताएंगे इन 50 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न आते थे। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। और दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी है? तो 6670 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 6670 किलोमीटर है। और दोस्तों, एक और प्रश्न पूछा जाता है, विश्व की सबसे बड़ी नदी, ठीक है, एक तो लंबी नदी नील नदी है और सबसे बड़ी नदी अमेजन है। कौन है? अमेजन है दोस्तों। और ये कितनी इसकी लंबाई है दोस्तों? ये नील नदी से 222 किलोमीटर कम लंबी है, ठीक है। फिर भी यह दोस्तों क्या है? सबसे बड़ी है, क्योंकि इसका जल प्रवाह दोस्तों सबसे अधिक है। तो सबसे बड़ी पूछेगा तो क्या आंसर देंगे दोस्तों? अमेजन देंगे। और सबसे लंबी नदी पूछेगा तो आंसर क्या देंगे दोस्तों? नील नदी देंगे। दोनों याद रखेंगे, दोनों प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। प्रश्न है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और कौन कौन से क्षेत्र है दोस्तों? तो भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। आप सभी को आंसर दोस्तों याद रखेंगे, कुल 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं यह सारे प्रश्न को दोस्तों आप अच्छे से याद करते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। प्रश्न है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? किस भाग पर दोस्तों आंख के प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों, आप प्रश्न क्या एक बार और देख लीजिए, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो चारों दोस्तों ऑप्शन को जब रीड करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दृष्टि पटल पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी जल में घुलनशील है। और दोस्तों विटामिन बी भी जल में घुलनशील है, दोनों को याद रखेंगे। और प्रश्न एक और आता है दोस्तों, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, ये भी पूछा जाता है। तो विटामिन डी वसा में घुलनशील है, विटामिन ई वसा में घुलनशील है, विटामिन के वसा में घुलनशील है, और विटामिन ए क्या है? ये भी वसा में घुलनशील है, ADE ठीक है, इसे याद रखेंगे। ये क्या है? वसा में घुलनशील है। और विटामिन बी सी जो है ये जल में घुलनशील है। दोस्तों आप इसे याद रखेंगे क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम है, इसके क्या होता है? हीमोफीलिया होने कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है, रक्त का नहीं जमना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, छठवां प्रश्न है, प्राणियों के संरचना के बारे में निम्न में से किसमें अध्ययन किया जाता है? तो किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? छठवां का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एनाटॉमी के अंतर्गत किया जाता है प्राणियों के संरचना के बारे में अध्ययन। प्रश्न क्या कह रहा है? प्राणियों के संरचना के बारे में निम्न में किसमें अध्ययन किया जाता है? तो एनाटॉमी के अंतर्गत किया जाता है। इसे भी दोस्तों याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीएनए का मूल मात्रक है, तो डीएनए का दोस्तों मूल मात्रक क्या होता है? चारों ऑप्शन को रीड करेंगे तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स है। डीएनए का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, आठवां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से
क्या उपयोग में लाया जाता है? इथेन, मीथेन, इथीन, एसिटिलीन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए मीथेन उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 9वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे प्रश्न दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं, सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है तो कौन है दोस्तों? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन दिया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वां प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा सबसे निकटतम ग्रह दोस्तों शुक्र है। कौन है? सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। और ये भी याद रखेंगे दोस्तों, प्रश्न पूछा जाता है पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है? दक्षिण भारत का हिल स्टेशन दोस्तों ऊटी है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13वां प्रश्न है, सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? हाथी के लिए प्रसिद्ध है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इसमें 3 प्रश्न बनते हैं। प्रश्न क्या कह रहे हैं? नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? तो दोस्तों नौसेना का पूर्वी कमान विशाखापट्टनम में है। और दोस्तों नौसेना से रिलेटेड और कौन कौन से प्रश्न बनते हैं आपको बता दूं दोस्तों। अब इससे ये भी पूछा जाता है भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और पूर्वी कमान पूछा है दोस्तों कहाँ है? विशाखापट्टनम में। एक और प्रश्न इससे बनता है, पश्चिमी कमान कहाँ है? तो दोस्तों वो भी याद रखेंगे, मुंबई में है। और दक्षिणी कमान भी पूछा जाता है, कहाँ है दोस्तों? तो ये कोचीन में है। तो भारतीय नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया है, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। पूर्वी कहाँ? विशाखापट्टनम। पश्चिमी भी पूछा जाता है तो मुंबई, और दक्षिणी पूछा जाएगा तो कोचीन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल की सीमाएं कुल 3 देशों के साथ लगती है। और दोस्तों 3 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ये है तीनों याद रखेंगे, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार ये भी पूछा जा चुका है। प्रश्न है, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 17वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, निम्न में से एक बरसाती नदी है, बहुत बार पूछा जा चुका प्रश्न है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ब्यास नदी एक बरसाती नदी है। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो औरंगाबाद में स्थित है। और औरंगाबाद दोस्तों कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र का एक जिला है, इसे भी याद रखेंगे। और इसका निर्माण किसने कराया था दोस्तों? इसका निर्माण मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में किया था, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 19वां प्रश्न देख लीजिए। 19वां प्रश्न क्या है? 19वां प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भी बहुत बार पूछा जा चुका है। विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? तो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% भारत के पास है। ये चीज दोस्तों आंसर याद रखेंगे, 2.42% भारत के पास है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 20वां प्रश्न है, भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? 2 प्रश्न बनते हैं, सबसे कम और सर्वाधिक, यानी कि सबसे अधिक। तो सबसे कम दोस्तों पूछा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हरियाणा, सबसे कम वन क्षेत्र हरियाणा के पास है। और सर्वाधिक पूछा जाए तो दोस्तों क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। पूछा जाता है ऐसी, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है?
तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश, और सबसे कम पूछा गया है दोस्तों तो हरियाणा। दोनों प्रश्न याद रखेंगे, दोनों प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, 21वां प्रश्न है। 21वां प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट ये भी है, किसी कंपनी के मताधिकार रहित शेयरों में निवेश संबंधी निम्नोक्त में से कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों अगर आप चारों प्रश्नों को रीड करेंगे तो इसका जानते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इससे निवेशकों के लिए अधिक लाभांश सुनिश्चित होता है। प्रश्न क्या कह रहा था, किसी कंपनी के मताधिकार रहित शेयरों में निवेश संबंधी निम्नोक्त में से कौन सा विकल्प सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, 22वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। दूसरा पूछ रहा है दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। पहले स्थान पे तो एशिया है। अब ये पूछा क्या रहा है दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा पूछ रहा है। सबसे बड़ा पहला एशिया है और दूसरा सबसे बड़ा दोस्तों क्या हो जाएगा, दूसरे स्थान पे अफ्रीका महाद्वीप है। इससे एक और प्रश्न बनता है दोस्तों, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया दोस्तों सबसे छोटा महाद्वीप है। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों 23वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सवाना घास का मैदान कहाँ है। सवाना घास का मैदान कहाँ है, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा अफ्रीका में है। सवाना घास का मैदान अफ्रीका में। जितने भी दोस्तों घास के मैदान से रिलेटेड प्रश्न है इसका मैं पीडीएफ दोस्तों कहाँ दे दिया हूँ, टेलीग्राम पे दे दिया हूँ। आप दोस्तों टेलीग्राम पे जाके इसको आप देख लीजिएगा, सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। जितने भी घास के मैदान संबंधित प्रश्न है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और टेलीग्राम का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ, कमेंट बॉक्स में भी दे दिया हूँ। आप कहीं से भी दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ताकि वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको मैं देता रहता हूँ समय समय पे, करंट अफेयर भी देता रहता हूँ जो उनके पीडीएफ, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर करते रहें। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारे घास के मैदान से रिलेटेड प्रश्न मिल जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, 24वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 25वां प्रश्न है। 25वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न है। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है, तो आंसर हो जाएगा राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, 26वां प्रश्न है। कार्ल मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स थे, तो कार्ल मार्क्स क्या थे दोस्तों, जर्मन चिंतक थे। एक जर्मन चिंतक, ये कहाँ के थे दोस्तों, जर्मनी के, इसलिए जर्मन चिंतक। रूसी चिंतक लिखा है, फ्रांसीसी लेखक, अमेरिकी वैज्ञानिक नहीं, जर्मन चिंतक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बार बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न क्या है, चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष द्वारा लिखा गया है, तो किस महान पुरुष द्वारा लिखा गया है, तो उनका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अरविंद घोष उनका नाम है। लाइफ डिवाइन के लेखक हैं, याद रखेंगे, बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए, उनका नाम बताना है दोस्तों, जो निर्विरोध चुने गए थे, तो दोस्तों उनका नाम क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। क्या नाम है दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय थे, प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों, उनका नाम आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सीवी रमण थे। कौन थे, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय विजेता, तो उनका नाम है सीवी रमण, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका प्रश्न है दोस्तों। मियादी बुखार, यहाँ पे टाइफाइड लिखा है, जिसे टाइफाइड कहा जाता है, में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग है, तो कौन अंग है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। टाइफाइड से सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ता है, तो आंत पे पड़ता है, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न तो दोस्तों आपको बचपन से ही याद होगा, क्योंकि ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है, तो कितनी होती है दोस्तों, 206 होती हैं। जब छोटे आप होंगे तब से ये पढ़ते हुए आ रहे होंगे, और बड़े हो गए हैं तब भी ये प्रश्न पेपर में पूछा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला दोस्तों प्रश्न है, खाने के नमक का रासायनिक नाम है, तो खाने के नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, ये भी याद होगा दोस्तों, सोडियम क्लोराइड खाने का नमक का रासायनिक नाम होता है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 33 नंबर प्रश्न है।
कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए, एसिटिलीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। इंद्रधनुष के किनारों के रंग होते हैं, तो किनारों के रंग कौन कौन से होते हैं दोस्तों? इंद्रधनुष में कितने कलर होती हैं ये तो आपको पता ही हो दोस्तों, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका किनारों के रंग कौन से होते हैं? बैगनी, आह, पिनाला, टोटल कलर जो होते हैं इसे कैसे याद रखा जाता है? बै से बैगनी, ठीक है, नी से नीला, आ से, देखिए दोस्तों आपको पूरा इसके बारे में बता देता हूँ जितने भी इसके कलर होते हैं, कौन कौन से कलर होते हैं, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। तो बैगनी होता है, नीला होता है, आसमानी होता है, हरा होता है, पीला होता है, नारंगी होता है और लाल। तो इसे याद कैसे रखा जाता है? बैगनी, आह, पिनाला, यानी बै से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, ह से हरा और पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल, ठीक है। बैगनी, आह, पिनाला होता है, जिसे याद करने का ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो किनारों के रंग कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? बैगनी और लाल। तो बैगनी और लाल किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसे भी याद रखेंगे क्योंकि ये भी बहुत बार पेपर में दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न है। 35वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, बहुत बार ये भी पूछा जा चुका है। प्रश्न है दोस्तों, ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है, किसका मात्रक होता है दोस्तों? दो चीज का, कार्य का, कार्य और ऊर्जा का मात्रक एक ही होता है। और कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक दोस्तों होता क्या है? जूल होता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 36वां प्रश्न है, कारोबार में वार्षिक नकदी उत्पादन कैसे प्राप्त किया जाता है? चारों ऑप्शन को रीड करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, व्यवसायिक क्रियाकलाप में धन का सकल अंतर्वाह यानी कि ग्रास इनफ्लो प्राप्त करके, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे, एक बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है 37वां, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका में स्थित है। और दोस्तों ये भी पूछा जाता है दक्षिण गंगोत्री है क्या, ये जान लीजिए, भारत का प्रथम वैज्ञानिक केंद्र है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ स्थापित किया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्राम्बे में, इसे भी याद रखेंगे। ये सब प्रश्न बार बार दोस्तों पूछे जाते हैं, सारे प्रश्नों को खूब अच्छे से पढ़ते हुए चलिए, जितने ज्यादा दोस्तों मेहनत करेंगे उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। इसलिए दोस्तों खाली समय बर्बाद न कीजिए, आपके पास जितना भी दोस्तों समय मिल रहा है आप पढ़ते रहिए दोस्तों, खूब अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, ताकि दोस्तों आप जल्द से जल्द सफल हो जाइए। मेरी दोस्तों कामना यही रहती है, प्रयास यही रहता है कि आपको मैं वो सारे क्वेश्चन पढ़ाऊं दोस्तों जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ताकि आप खूब अच्छे से प्रिपरेशन करें और आपकी नौकरी दोस्तों जल्द लग जाए। इसलिए दोस्तों आप खूब अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और किसी टॉपिक में दोस्तों कमजोर है तो आप कमेंट कर देंगे दोस्तों, तो मैं आपका टॉपिक भी कवर करा दूंगा। बस क्या है दोस्तों, आपको खूब अच्छे से पढ़ना है, मेहनत के साथ पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 39 नंबर प्रश्न है, पांड्य शासकों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था, तो कहां था दोस्तों, कौन था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मदुरै था। क्या था दोस्तों? पांड्य शासकों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र मदुरै था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। 40वां दोस्तों प्रश्न देखिए, प्रश्न है, सबसे अधिक ओजोन कहाँ पाया जाता है? तो सबसे अधिक ओजोन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समताप मंडल में पाया जाता है, जिसे दोस्तों इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है, लेकिन याद रखेंगे समताप मंडल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 41वां प्रश्न है, 41वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है दोस्तों, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताना है, ना कि अपने मन से बताना है, ठीक है। कौन है दोस्तों सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय? ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्कल विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है इन 4 ऑप्शनों में से। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, 42वां प्रश्न है, 42वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। दास प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे, दास प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे, तो कौन थे दोस्तों? एलन बरो, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बार बार पूछा जाने वाला दोस्तों प्रश्न है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार ये भी पूछा जाता है पेपर में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो द हेग में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और द हेग कहाँ है दोस्तों? नीदरलैंड्स में है, इसे
भी याद रखेंगे। और ये प्रश्न क्या है दोस्तों, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 44 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के सदस्य गण, अब आगे क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, किसके द्वारा चुने गए थे, ठीक है, तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। प्रश्न क्या था दोस्तों, प्रश्न था भारतीय संविधान सभा के सदस्यगण किसके द्वारा चुने गए थे, यानी कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। अगला दोस्तों देखिए प्रश्न है 45वां, किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया। तो दोस्तों इसमें 4 आपको ऑप्शन देखने को दिख रहे हैं, 1776 ईस्वी के अधिनियम के तहत, और 1858, 1935, 1947। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1858 भारत सरकार अधिनियम के तहत क्या किया गया दोस्तों, कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया, इसे याद रखेंगे, पूछा जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये भी पूछा जा चुका है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है, इसे भी याद रखेंगे। क्या प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, भारत का कौन सा बांध सबसे लंबा है, सबसे लंबा बांध। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों 48वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है भारतीय योजना आयोग, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, एक सलाह देने वाला निकाय है। 4 ऑप्शनों को रीड करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा, एक सलाह देने वाला निकाय है दोस्तों, इसकी जानते हैं कोई कार्यकारी जिम्मेदारी नहीं है, बस ये सलाह देने वाला निकाय है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न तो कई बार आपको करा चुका हूं, सारा इसमें बता चुका हूं जितना भी इसका डेटा है। प्रश्न है, तीसरा पानीपत युद्ध कब हुआ था। तो आपको याद हो गया होगा क्योंकि पहला दूसरा कई बार बता चुका हूं, तीसरा भी बता चुका हूं, 1761 ईस्वी में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। ये तो आपको दोस्तों याद ही होगा क्योंकि ये कई बार प्रश्न कराया जा चुका है। और प्रश्न दोस्तों ये क्या किसके और किसके बीच भी हुआ था, तो ये भी बताया था दोस्तों, मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था और इसमें मराठों की पराजय हुई थी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 50वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। प्रश्न है दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भानु अथैया ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप सारे प्रश्नों को खूब अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। और ये सब दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा। लाइक वाला सिंबल दोस्तों इस टाइप से बना होगा, वहां पे आप क्लिक करके वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आप लाइक करते हैं तो मुझे खुशी मिलती है दोस्तों कि मैं आपको जो पढ़ाता हूँ आपको पसंद भी आता है। और दोस्तों शेयर वाला सिंबल इस टाइप से बना होगा, दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करके दोस्तों वीडियो को शेयर कर सकते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, आप जहाँ पे भी चाहें वहाँ पे शेयर भी जरूर कीजिएगा। और दोस्तों नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर का, इस टाइप से आप यहाँ पे दोस्तों क्लिक करके चैनल के साथ दोस्तों जरूर जुड़ जाइएगा क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जुड़े रहेंगे तभी आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। और नोटिफिकेशन दोस्तों कब मिलेगी, बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, जब सब्सक्राइब के क्लिक करेंगे तो बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाने लगेगा कि मैं ये वीडियो अपलोड किया हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये सारी चीजें जरूर करेंगे, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।